मॉर्निंग एवरीवन। अब हम आपका नया टॉपिक एसक्यूएल में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अब हम जो शॉर्टकट कमांड्स हैं उनका यूज़ करेंगे। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये सारी शॉर्टकट कमांड्स दी हुई हैं, बट उसके लिए हमें पहले डेटाबेस का यूज़ करना पड़ेगा, और डेटाबेस का यूज़ करते हुए हम उसमें आगे कमांड्स को इनपुट कराएंगे। तो ये आपका सबसे पहले हमें जो डेटाबेस है यूज़ करना है। डेटाबेस अमित के नाम से मैंने डेटाबेस बनाया है वो, और उसमें फिर मुझे शो टेबल्स करनी है, टेबल्स दिखानी है। भाई टेबल्स कौन कौन सी थी, ठीक है। अब जो शॉर्टकट कमांड है, जैसे मैं सेलेक्ट कमांड की लास्ट मैंने जो यूज़ बताए थे, वही सेलेक्ट कमांड से कोई भी हम क्वेरी निकाल सकते हैं। तो उसी टाइप से हम यहाँ सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट कमांड है सेलेक्ट। इसमें एक कमांड होती है चर, CHAR। अब चर से क्या होगा, मैं आपको कोई नंबर दूंगा और उस नंबर से वो एक अल्फ़ाबेट बना देगा। 60, 70, 65, आपका 60 और 62, और ब्रैकेट बना दिया क्लोज और फिर सेमीकोलन। देन एंटर करूंगा तो ये आपका F बना है 70 से, 65 से A बना है, 60 से लेस देन का साइन और 62 से ग्रेटर देन का साइन। तो ये इस टाइप से साइन से यूज़ करता है। इसमें मैं पॉइंट के भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट के नंबर यूज़ कर लूँगा 0.3, ठीक है, ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, या कोई भी नंबर यूज़ करूँगा तो वो राउंड ऑफ करके उसको नंबर को वही नंबर यूज़ करता है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है आपका, वो है कॉन्केट। कॉन्केट यूज़ होता है जहाँ पे आप दो टेबल को एक या दो कॉलम को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। तो जी देखिए, पहले मैं इसमें टेबल दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज वाली टेबल को मैं शो करा रहा हूँ, और इस वाली टेबल में मुझे रोल नंबर और नेम एक साथ ज्वाइन कराने हैं। तो उसके लिए जो मैं कमांड लगाऊंगा वो किस तरह से लगाऊंगा, तो देखिए, सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद यहाँ पे कॉन्केट, CONCAT, कॉन्केट कमांड का यूज़ करूँगा। और कॉन्केट में ब्रैकेट में लिखना है आपको कौन कौन से कॉलम जोड़ने हैं, रोल नंबर जोड़ना है और उसके बाद नेम जोड़ना है, ठीक है। और उनको यूज़ करना है एज इन्वर्टेड कॉमा में नेम रोल, नेम रोल के नाम से यूज़ करना है। फ्रॉम टेबल का नेम है आपका कॉलेज, ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये आपका नेम और रोल नंबर दोनों एक साथ मैनेज करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्केट का यूज़ है। अब इस कॉन्केट में आप अलग अलग कंडीशन के हिसाब से भी लगा सकते हैं। ऐसे अभी इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं वेयर कमांड और इसमें यूज़ कर सकता था। वेयर, जहाँ पे आपके रोल नंबर, जहाँ रोल नंबर हो ग्रेटर इक्वल्स टू, रोल नंबर में इक्वल्स टू में लगा रहा हूँ, रोल नंबर इक्वल्स टू यहाँ पे हो 10 से 10 एंड 20। या और कर लेता हूँ 10, और फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा, रोल नंबर इक्वल्स टू 20, डबल सेमीकोलन लगा दिया है, एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो उसमें फिर ये 10 और 20 वाला कोई नहीं मेरे पास, तो 10 और 20 वाला नहीं है, तो उसके अलावा मैं यहाँ पे 11 यूज़ कर सकता हूँ। तो 11 में एक ही था तो इसने 11 मुझे दे दिया, ठीक है। एक अलग कंडीशन लगा के भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो दो कमांडें हो गई, एक तो हमारी चर और एक आपका कॉन्केट। कॉन्केट ये आपकी दो मिक्स करने के लिए यूज होती है, दो कॉलम को आपको मिक्स करके यूज करना है उसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली कमांड देखते हैं। अगली कमांड आपकी है, अगर आपको लोअर केस में कोई भी लेटर को लिखना है तो सेलेक्ट लोअर, LOWER, लोअर लिखना है, और उसके बाद ब्रैकेट में आपको इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल में आपको जो लिखना था वो लिखना है। जैसे मुझे अपना ही नाम लिखना है, AMITGARG, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद एज, स्मॉल लेटर में एज, और एज के बाद स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा में
आपको यहाँ लिखना है लोअर केस और टैग बंद, ये आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो अब ये आपका जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा था नाम, वो आपका स्मॉल लेटर में लिखा आ रहा है। तो इस तरह से आप लोअर में कोई भी नाम दे सकते हैं, और ये जो एज का मतलब है कि ये कॉलम की हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो लोअर के बाद ऐसे ही मैं अपर के लिए भी कर सकता हूँ यही सेम काम। तो अपर का अगर मैं करूँगा तो ये आपका नेम जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ लोअर की जगह होना चाहिए आपका अपर, और यहाँ पे लोअर केस की जगह होना चाहिए अपर केस। ठीक है, अब देखिए ये कैपिटल में आपका शो करा रहा है। तो इस टाइप से आप कैपिटल और स्मॉल में अगर आपको यूज करना है तो लोअर और अपर कमांड का यूज करके आप यूज कर सकते हैं। अगला है आपका जो कमांड है वो है सबस्टर। सबस्टर से क्या होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम में या पर्टिकुलर वर्ड में आपको बताना है कि इस अक्षर से इस अक्षर तक मुझे नंबर दीजिए। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट SUBSTR, सबस्टर STR। ठीक है, सबस्टर में मैंने लिखा कि भाई इन्वर्टेड कॉमा में इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है ये वर्ड है, इस वर्ड में आपको तीसरे नंबर से लेके पांचवें नंबर तक या चौथे नंबर तक का वर्ड देना है। ठीक है, और उसको इन्वर्टेड कॉमा में मैंने हेडिंग दे दी SUBS, सब्स के नाम से उसको देना है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये चौथे नंबर से तीसरे नंबर में INF, F तीसरा नंबर हो गया, और F से लेके 4 नंबर तक FORM, तो 4 अक्षर उसने वहां से दे दिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी 4 कमांडें मैंने अभी यहाँ पे कराई हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, पहली कमांड थी आपकी चर वाली, जिसमें मैंने कोई भी एक डिजिट ले ली थी, और डिजिट को मैं यहाँ पे अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। कोई भी नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी नंबर होते हैं इसमें, तो कोई भी नंबर वो आपसे प्रिंट कराने के लिए कह सकता है। इसके बाद आपका था कॉन्केट वाला, तो कॉन्केट में मैंने यूज किया था 2 टेबल को यूज करके, या फिर अगर मैं कंडीशन के साथ यूज करना चाहूँ तो उसमें मुझे कंडीशन में और वाले से 11 वाला यूज किया था, तो उसने 1 दिया था। उसके बाद फिर मैंने लोअर वाला यूज किया था, तो लोअर वाले में उसने क्या करा था, कैपिटल लेटर में मैंने लिखा था उसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करा दिया। और लास्ट था मैंने अपर में यूज किया, तो स्मॉल में यूज किया था और उसने कैपिटल में लिख के बता दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोअर और अपर या 4 कमांड है ये आप यूज करके देखें। ठीक है, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप और इसमें और कौन कौन सी कमांडें यूज कर सकते हैं। ये आपको 2-2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, ये क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती हैं, बहुत कम रिलेट करती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कमांडें डायरेक्ट कमांड में आती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर आगे कैसे क्या करना है।